हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 29 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन जो हाल ही में हुआ था, उसमें जो मेंस एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आरबीआई सर्कुलर से, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये। अब जो आगे आने वाले एग्जामिनेशन हैं आपके बैंकिंग के, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, परंतु वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं, तो समझने में समय लग सकता है। यही काम आपका करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है ताकि समझने में आसानी हो। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है। जो इरेलेवेंट फैक्ट है उन्हें रिमूव कर दिया गया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होना चाहते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, है ना, एसबीआई पीओ, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है, जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी आप सोल्व कर पाएंगे। कंप्लीट इंश्योरेंस से संबंधित इसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एडवांस इंश्योरेंस तो नहीं कहूँगा, पर बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जैसे इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एफडीआई कितना अलाउ है, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, और जीडीपी में कितना योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर का, एलआईसी संबंधी जानकारी, आईआरडी संबंधित बेसिक जानकारी। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8844816918, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय धरती से LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह कौन सा था? Recently, which satellite became the heaviest payload launched by the LVM-3 from Indian soil? ऑप्शंस हैं लिलियम 23, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, लॉन्ग मार्च 12A या फिर फाल्कन 9 ब्लॉक 5। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the women's singles title at the Odisha Masters 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट? ओडिशा मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकला खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, उन्नति हुड्डा। तो भारत की उन्नति हुड्डा ने विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता है उड़ीसा मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। अगर हम मेंस सिंगल्स टाइटल की बात करें तो किरण जॉर्ज ने जीता है, भी भारत से ही है। मेंस डबल का खिताब इंडोनेशिया की जोड़ी अली फातिर रेहान और देविन आर्था वायोधी ने जीता। विमेंस डबल्स का टाइटल बुल्गारिया की जोड़ी गैब्रिला स्टोवा और स्टेफनी स्टोवा ने जीता है। मिक्स डबल्स का टाइटल इंडोनेशिया की जोड़ी मारा फाजा और एशा परांता ने जीता है। जो 2025 का उड़ीसा मास्टर्स था, एक बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में संपन्न हुआ।
धनु यात्रा द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इन द वर्ल्ड वॉज इनोग्रेटेड एट विच प्लेस? विश्व के सबसे बड़े खुले रंगमंच धनु यात्रा का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है बारगढ़। लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इन द वर्ल्ड धनु यात्रा, इसको इनोग्रेट किया गया है बारगढ़ उड़ीसा में। और ये माइथोलॉजिकल स्टोरी जो कृष्णा से संबंधित है और जो उनके डेमन अंकल रहे हैं कंस, उनसे संबंधित है, तो उसी पर बेस्ड रहता है ये थिएटर। विच स्टेट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट विद टाइगर प्रेजेंस? किस राज्य को आधिकारिक तौर पर बाघों की उपस्थिति वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है गुजरात। लगभग 3 दशक के बाद गुजरात को फिर से टाइगर प्रेजेंट स्टेट का टैग दिया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीए ने कंफर्म किया है कि राज्य में टाइगर मौजूद हैं। और हाल ही में रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, यहाँ टाइगर को घूमते हुए देखा गया है। इसी के साथ गुजरात में अब 3 बिग कैट्स पाई जाती हैं, जैसे लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। तो 36 साल पहले 1986 में गुजरात से टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए थे। What is the name of India's first pollution control vessel inducted by the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है समुद्र प्रताप। इंडियन कोस्ट गार्ड ने फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप को इंडक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, जैसे 30 मिलीमीटर CRN-91 गन, 2 12.7 मिलीमीटर स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स, और मैरीन पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके सेफ गार्डिंग में इसको यूज मिलाया जाएगा। हु रिलीज द ओपन सोर्स AI मॉडल कॉल्ड शार्प? शार्प नामक ओपन सोर्स AI मॉडल को किसने जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एप्पल। एप्पल ने एक ओपन सोर्स AI मॉडल रिलीज किया है जिसका नाम है शार्प, यानी कि शार्प मोलिकुलर व्यू सिंथेसिस इन लेस देन अ सेकंड, जो कि सिंगल 2D फोटोग्राफ्स को 3D सीन में कन्वर्ट कर सकता है सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो रियलिस्टिक 3D रिप्रेजेंटेशन किसी भी सीन का बना सकता है। ठीक है, और केवल सेकंड्स में। Which other airline along with Al Hind Air received regulatory clearance from Indian government? अल हिंद एयर के अलावा और कौन सी एयरलाइन को भारतीय सरकार से नियामक मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्लाई एक्सप्रेस। तो इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2 न्यू एयरलाइंस को क्लियरेंस दे दिया है, एक तो है अल हिंद एयर, दूसरा है फ्लाई एक्सप्रेस। आपको बता दें भारत में इंडिगो की एक मोनोपोली आपके समझ सकते हैं, जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है 65% शेयर इंडिगो का है, एयर इंडिया 27%। इसलिए इंडिगो के जो अभी हुआ पूरा जो भी फेस्को हुआ, तो इसलिए फ्लाइट्स लेट हुई और कई सारी कैंसिल हुई, क्योंकि इंडिगो का ये लार्जेस्ट शेयर है इसमें। इंडिया में 9 शेड्यूल्ड डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं जो ऑपरेशन में है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अलायंस एयर, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर, फ्लाई 91, इंडिया वन एयर। Which country became the first UN member state to officially recognize Somaliland as an independent sovereign state? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बन गया जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इजराइल। इजराइल फर्स्ट कंट्री बन गया है और यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट बन गया है जिसने फॉर्मली सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा दिया है। तो जो सोमालीलैंड है इसने अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर की थी सोमालिया से 1991 में, लेकिन अब तक कोई भी UN मेंबर स्टेट इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सोमालिया के नॉर्थ वेस्ट स्ट्रिप पर इसका कंट्रोल है सोमालीलैंड का, जिबूती इथियोपिया से बॉर्डर टच करता है। विच इंडियन सिटी रैंक्ड 5th ग्लोबली इन टेस्ट एटलस 2025-26 100 बेस्ट फूड सिटीज लिस्ट? टेस्ट एटलस की 2025-26 की 100 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो टेस्ट एटलस 2025-26 100 बेस्ट फूड सिटीज को जारी किया गया है और इसमें मुंबई को 5वां स्थान मिला है। मुंबई के अलावा अमृतसर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई भी इस लिस्ट में शामिल हैं। टॉप 4 पोजीशन की अगर हम बात करें इस 100 बेस्ट फूड सिटीज लिस्ट में, तो इटालियन सिटीज रही है। नंबर 1 पर नेपल्स और दूसरे पर मिलान, फिर बोलोग्ना, फिर फ्लोरेंस, और 5वें पर मुंबई। Archaeologists discovered a 2000-year-old circular stone labyrinth in which Indian state? पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 2000 वर्ष पुरानी गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने 2000 साल पुराने एक सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ
सर्किट्स कवर किया है महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये लार्जेस्ट है इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हम बात करें 50 फीट बाय 50 फीट का। और 15 कॉन्सेंट्रिक स्टोन सर्किट्स यहाँ पर बने गए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर हैं अब तक भारत में जो डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं इस तरह से लेबरिंथ के फॉर्म में। और सतवाहना डायनेस्टी से संबंधित है स्ट्रक्चर, जिन्होंने डेक्कन प्लेटू पर रूल किया था 1st से 3rd सेंचुरी सी के बीच में। Which of the following has become the first mega city in India to have 2 international airports? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला ऐसा महानगर बन गया है जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपना ऑपरेशन शुरू किया 25 दिसंबर से, और इसी की तरह जो मुंबई है उन मेगा सिटीज में शामिल हो गया, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और इसको ऑपरेट किया जा रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा, जो कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरी है। इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है था महाराष्ट्र में, जो ऑपरेट करता था। वैभव सूर्यवंशी हु वाज कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज नोन एज प्रोजी इन विच स्पोर्ट? वैभव सूर्यवंशी जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया, को किस खेल में प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है क्रिकेट। तो 14 साल के हैं ये वैभव सूर्यवंशी, इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इनके अलावा 7 साल की चेस प्लेयर वाका लक्ष्मी प्रगनिका को भी सम्मानित किया गया, और स्विमर हैं दिनिधि देशिंगु, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। कुछ ही दिन पहले सूर्यवंशी यंगेस्ट मेल क्रिकेटर बने जिन्होंने सेंचुरी लगाई है लिस्ट ए क्रिकेट में, केवल 14 साल 272 डेज की उम्र में, केवल 36 बॉल्स में। और कहाँ से आते हैं? ताजपुर, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार से। इस साल 20 चिल्ड्रन को ये अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मतलब जो प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिए गए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद व्हिच जापानीज कंपनी फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत और वैश्विक बाजारों के लिए भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु किस जापानी कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ROHM कॉर्पोरेशन। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ROHM, जो कि जापानीज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, इन्होंने पार्टनरशिप की है भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में व्यापार बढ़ सके। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करेगा, और जो ROHM का इंडिया डिज़ाइन ऑटोमोबाइल ग्रेड है, इन सब की टेस्टिंग भी यहीं पर होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू UPI ऐप लॉन्च्ड बाय कैनरा बैंक? कैनरा बैंक द्वारा लॉन्च किए गए नए UPI ऐप का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है कैनरा AI वन पे। कैनरा बैंक ने कैनरा AI वन पे, जो कि एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन है, UPI एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया है। The app allows users to link bank accounts from any bank, enabling instant money transfer, merchant payments, bill settlements, other everyday digital services through a single platform. Who was named the winner of the 40 under 40 lawyer award by BW Legal World? BW Legal World द्वारा दिए जाने वाले 40 under 40 लॉयर अवार्ड के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शुभम अवस्थी। शुभम अवस्थी, जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन्हें 40 under 40 लॉयर अवार्ड का विनर नियुक्त किया गया है BW लीगल वर्ल्ड द्वारा। हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न्स वर एडेड टू इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम 2025? 2025 में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितने नए यूनिकॉर्न शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है 6। तो भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें डीप देखने के लिए मिला है 2025 में 6 कंपनीज को ये यूनिकॉर्न का टैग मिला है। यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन US की वैल्यूएशन जिनकी हो जाती है, जबकि 2024 में 7 कंपनीज को ये टैग मिला था। और इस तरह से टोटल 125 यूनिकॉर्न्स भारत में, जिनकी कलेक्टिवली वैल्यू 366 बिलियन US डॉलर की है। तो ये 6 नए यूनिकॉर्न्स कौन से हैं? नेट्रोराइन, अनपोर्टर, लॉजिस्टिक्स से संबंधित है, टूल्स एंड जम्बोटेल ई कॉमर्स संबंधित, fireflies.ai AI से संबंधित, और धन फिनटेक से संबंधित है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा नए यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर मुंबई है। Who won the IGU 124th Amateur Gold Championship of India? भारत की 124वीं IGU अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुखमान सिंह।
तो नोएडा के गोल्फर ने सुखमान सिंह, इन्होंने IGU 24th मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीती है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। हरमन सचदेवा हरियाणा के हैं, इन्हें हराया इन्होंने। विच इंस्टीट्यूशन कमिटेड 4.258 बिलियन इन्वेस्टर इन सोवरेन लैंडिंग टू इंडिया इन 2025? किस संस्था ने 2025 में भारत को 4.258 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सरकारी ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.258 बिलियन इन्वेस्टरों की राशि कमिटेड की है लैंडिंग के तौर पर भारत को 2025 में। 846 बिलियन यूएस की फाइनेंशिंग इनिशिएटिव है पीएम सेतु के लिए, जो कि एक स्किलिंग प्रोग्राम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित। और 650 मिलियन $US अप्रूव किए इसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। 775 मिलियन $US इसने अप्रूव किए 5 प्रोजेक्ट्स के लिए, असम, केरल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में 2 प्रोजेक्ट। 729 मिलियन $US इसने कमिट किए हैं दिल्ली, मेरठ और मेट्रो नेटवर्क चेन्नई एंड इंदौर में रैपिड रेल के लिए। और भी अदर इनिशिएटिव्स देखें तो 460 बिलियन $US का लोन इसने दिया है महाराष्ट्र में रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए। 398.8 मिलियन $US अप्रूव किया है आसाम में हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए। 200 मिलियन $US इसने अप्रूव किया है मेघालय उत्तराखंड में इको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट सैंक्शंस हैक? उर्जित पटेल। Who is the author of सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? वासुदेव देवनानी। Pay Nearby has achieved third party application provider approval from NPCI. Ghost pairing allows cyber criminals to take complete control of WhatsApp accounts without needing passwords or SIM swaps. Starbucks has appointed which Indian origin technology executive as its new executive vice president and chief technology officer? Answer is Anand Varadarajan। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन वाज द गुड गवर्नेंस वीक 2025 सेलिब्रेट? फ्रॉम व्हिच मटेरियल्स आर द मैग्नेट्स यूज्ड इन ईवी मोटर्स मेड? व्हिच यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड Sabhasar, an AI enabled voice to text meeting summarization tool? India's Dipti Sharma became the joint highest wicket taker in T20s along with which player? The dash refers to a phenomena where an economic windfall in one sector can often translate into negative outcomes in other sectors। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।